नमस्कार दोस्तों। एक मेल हथेली हमारे सामने है और यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। आपकी हथेली में जो ये सूर्य का पर्वत है, यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट तरीके से दो सूर्य की रेखाएं साफ सुथरी दिखाई दे रही हैं सूर्य के पर्वत पर। अगर हमारे सूर्य के पर्वत पर दो सूर्य की रेखाएं होती हैं तो जीवन काल में निश्चित ही यश की प्राप्ति होती है। आपको अपनी जीवन काल में जो यश मिल रहा है न, जो मिलता हुआ आया है और जो आगे भी मिलेगा न, इसी सूर्य के कारण मिल रहा है। इसमें जो ये दो लकीरें हैं, इनके कारण मिल रहा है। व्यक्ति को जो पुत्र का सुख मिलता है वो भी इसी के कारण मिलता है। और व्यक्ति को ये रेखाएं अगर सूर्य अपनी प्रॉपर तरीके से ऊर्जा प्रदान करे और ये दोषयुक्त न हो और ये दो रेखाएं हो तो विपुल संपत्ति दिलाती हैं। आपकी हथेली में दो रेखाएं हैं, यश मिला है, कहीं ना कहीं संतान सुख की प्राप्ति हुई है और आगे विपुल संपत्ति की भी प्राप्ति होगी, आर्थिक रूप से मजबूत होंगे, यही कहता हुआ चला आ रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा आपकी सूर्य की उंगली बहुत ज़्यादा कर्ब ले रही है, बहुत ज़्यादा घूम रही है, झुक रही है। किसकी तरफ? भाग्य की तरफ, शनि की तरफ, भाग्य स्थान की तरफ। यश की प्राप्ति हुई है, पुत्र सुख की प्राप्ति हुई है, आगे विपुल संपत्ति की प्राप्ति होगी दो लकीरों के कारण। और इसके झुकाव के कारण ये बता रहा है कि यश पाने की इच्छा अभी भी आपके अंदर बहुत ज़्यादा है। जो मिला है उससे अधिक यश पाने की इच्छा और उससे भी ज़्यादा नेम फेम पाने की इच्छा, अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा आपके अंदर है। और उम्र के अंतिम पड़ाव तक ये चीज़ आपके अंदर रहेगी, क्योंकि सूर्य के जो नेचुरल गुण हैं वो आपके अंदर यहाँ पे समाहित अवस्था में है, बहुत अच्छे अवस्था में है। अब यहाँ पे एक बात और देखिएगा, यहाँ पे दो रेखाएं होने के साथ साथ आप देखेंगे आपकी हृदय रेखा से ऊपर की ओर एक रेखा जारी है और ये प्रॉपर ढंग से यहाँ पे एक त्रिकोण को जन्म दे रही है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये आपकी सूर्य रेखा है, ये आपकी सूर्य रेखा है, यहाँ से एक रेखा जन्म ले रही है और त्रिकोण बना रही है, लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं है। हाँ, आएगा। कब आएगा? इसका एक खास टाइम टेबल होता है, ये अपने समय पे ही आता है। लाख कोशिश करें, नहीं, समय से पहले नहीं। इसका प्राकृतिक गुण होता है समय के साथ चलना। और कोई भी रेखाएं हो, हस्त रेखा में आपको कैसी भी लगती हो, लेकिन चंद्रमा का जो ये भाग है, हथेली का हमारा नीचे वाला भाग, यहाँ से इस तरफ की ओर जाती हैं। रेखाओं का जो प्राकृतिक गुण है नीचे से ऊपर की ओर बढ़ना, ये होता है। भले ही जब मंगल की कोई रेखा होती है, मंगल से हमारी जो है राहु की रेखा आती है तो हम कहते हैं यहाँ से जारी है, जबकि उसका गुण होता वो इस प्रकार से बढ़ रही होती है। अब यहाँ पे ये रेखा जो है पूर्ण रूप से स्पष्ट अवस्था में आते आते देखो 64 से लेके 66वें वर्ष के बीच में जो आपने मकान बनाने की ठानी हुई होगी या अचल संपत्ति अर्जित करने की ठानी हुई होगी कि अपना घर हो, अपना मकान हो, उसका लाभ मुझे मिले, ये टाइम टेबल बता रहा है कि 64 से लेके 66 उम्र के बीच में कहीं ना कहीं आपको अपने घर की प्राप्ति हो जाएगी। इसकी संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और भगवान ने चाहा तो आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा सबल होने की संभावना यहाँ पे दिखाई दे रही है। साथ साथ में अपने घर की प्राप्ति भी दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे देखें कि
नौकरी का हिसाब है या राजनीति का क्षेत्र है, उसको कौन देखता है? उसको देखते हैं हमारी कुंडली में हो या हमारी हथेली में हो, जन्म पत्रिका में हो, उसमें बृहस्पति जी देखते हैं इस चीज को। और सरकारी क्षेत्र में चाहे कोई भी हो, उसको सपोर्ट करता है आपका चंद्रमा। कैसे, थोड़ा समझे। ये जो इंडेक्स की फिंगर है, जिसको हम तर्जनी उंगली कहते हैं, उसका ये वाला भाग बृहस्पति का भाग माना गया है। और जो ये हमारा शुक्र है, इसके नीचे का जो ये भाग है, यहां से यहां तक, ये चंद्रमा का भाग माना गया है। अब देखिएगा, ये जो बृहस्पति जी हैं, ये हमारी हथेली में बैठने वाले प्रथम आचार्य हैं। दो आचार्य बैठते हैं, शुक्राचार्य जी और बृहस्पति जी, जिनको गुरु कहा गया है। ये देवताओं के गुरु हैं, हमारी हथेली में बैठने वाले प्रथम आचार्य हैं। और आपका जो शिक्षा का क्षेत्र है, आपका जो मैनेजमेंट का क्षेत्र है, आपका जो चिकित्सा का क्षेत्र है, आपका जो इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, आपका जो वाणिज्य का क्षेत्र है, आपका जो कानून का क्षेत्र है, आपका जो अपना काम है, और आपका जो राजनीति का क्षेत्र है, उसको यही लीड करता है। इस पर्वत के ऊपर निर्भर करता है कि उसमें आपको सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अब यहां पे आप अगर राजनीति की तरफ सोच रहे हैं, तो देखिएगा, अभी ये आपकी हथेली में साधारण अवस्था में बैठे हुए हैं, और आपका चंद्र भी जो है साधारण अवस्था में आता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसी स्थिति में अगर सूर्य के कारण कहीं ना कहीं आप अगर राजनीति भी चले भी जाएं, उसमें अपना नाम कमा भी ले, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जाएंगे। आप मेहनत करें तो जा सकते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा पद जिसको कहते हैं, वो यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि बृहस्पति क्या है, सरल भाव में आ गए हैं। हाँ, बृहस्पति को अगर आप मजबूत कर लेते हैं, तो आप इस क्षेत्र में कामयाबी पाएंगे, और बहुत बड़ी कामयाबी पाएंगे। लेकिन उसके लिए चंद्र को भी आपको ठीक करना पड़ेगा, मन का जो कारक है, उसके लिए आपको जो है बृहस्पति को अच्छा करना पड़ेगा। और कम से कम 18 महीने, नहीं तो 2.5 साल में एक ग्रह पुष्ट होता है, लेकिन आपको करना पड़ेगा। और 6 से 8 महीने के बाद से रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे, बृहस्पति पे जो रेखाएं हैं वो नीचे की ओर चली आ रही हैं। ये अध्यात्म की रेखाएं हैं, ये धन दिलाने वाली रेखाएं नहीं है, ये प्रतिष्ठा दिलाने वाली रेखाएं हैं, ये सम्मान दिलाने वाली रेखाएं हैं, ये अध्यात्म की और व्यक्ति को ले जाने वाली रेखाएं हैं। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी, कहीं ना कहीं ईश्वर के प्रति आकर्षण होगा, अध्यात्म के प्रति बहुत ज्यादा रुझान आपका रहेगा। चाहे भौतिक रूप में आप निर्बल हैं, सबल हैं, वो चीज अलग है, कितनी ही बड़ी पदवी पे चले जाएंगे, लेकिन अध्यात्म की तरफ जो खिंचाव है, वो मन के अंदर से हमेशा रहेगा, और उसमें उन्नति भी पाएंगे। लेकिन अभी ये साधारण हिसाब से बैठ गए हैं, तो इस अवस्था में ये वर्तमान में आपके अंदर भी साधारणता देते हुए दिख रहे हैं। थोड़ा पहले के जो बदौलत है, पहले के हिसाब से देखें, तो उससे थोड़ा सा जो है साधारण व्यक्तित्व देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन हंसमुख स्वभाव रहेगा। और देखा जाए तो दयालु और परोपकार की भावना रहेगी। हाँ, आर्थिक पक्ष ठीक ठाक रहेगा, आगे तो और भी अच्छा है। लेकिन ये जब साधारण में बैठते हैं, तो व्यक्ति के अंदर यश की प्राप्ति के लिए मन में बहुत ज्यादा झुकाव बना देते हैं। स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला बहुत ज्यादा व्यक्ति हो जाता है। भले ही उसमें कामयाबी उतनी नहीं मिलती है, लेकिन यश प्राप्ति के लिए, अपने कार्यों में विस्तार पाने के लिए, अपना नेम फेम पाने के लिए व्यक्ति के अंदर बहुत ज्यादा झुकाव बन जाता है। एक स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्ति बन जाता है।
ये चीज़ तो अच्छी देता है, होनी भी चाहिए, लेकिन क्या करना है आपको कि आपको कहीं न कहीं बृहस्पति को ठीक करना है। साथ-साथ में बृहस्पति अगर शनि की तरफ भागने बैठ जाए, तो थोड़ा-सा परिवार को लेके चिंताएँ व्यक्ति के मन में आ जाती हैं, या हल्की-सी पारिवारिक समस्याएँ जन्म लेने बैठ जाती हैं। बृहस्पति का प्रभाव है। साथ में अगर ये भी हल्का-सा अनबैलेंस होने बैठ जाए, अभी बहुत कम है, तो कहीं न कहीं मन को गड़बड़ रखता है। कभी-कभी मानसिक परेशानी ये दे देता है। कभी-कभी ऐसी स्थिति में भावुकता व्यक्ति के अंदर आ जाती है, या इमोशनली थोड़ा परेशान व्यक्ति होने बैठ जाता है। भले ही बहुत बड़ा रोग दोष नहीं देता है ये, कोई मानसिक परेशानी इतनी नहीं दे देता है कि डिप्रेशन की ओर चले जाए, नहीं, हल्का सा मन गड़बड़ रखता है। कभी कभी ऐसे में मन अच्छा नहीं रहता है, और ये बिगड़ने बैठ जाए तो नींद आने में दिक्कतें होने बैठ जाती है, शरीर का हार्मोनल सिस्टम अनबैलेंस होने बैठ जाता है। तो इसको उस स्थिति में नहीं पहुंचने देना है। ये अभी जो है, जिस स्थिति में है उससे उबारना है। अब दूसरी बात देखिएगा कि नौकरी के लिए फिर से ट्राई करें तो क्या मिल सकती है। हाँ, सूर्य तो बता रहा है कि कहीं ना कहीं आप मेहनत करेंगे तो आपको जो है उसमें ज़्यादा लाभ की आशंका है, लाभ होने की उम्मीद है, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत, ज़्यादा एफर्ट आपको लगाना पड़ेगा। क्योंकि बृहस्पति जब नॉर्मल भाव में आने बैठ जाते हैं ना, तो अपने से बड़ों का जो सहयोग है, चाहे वो पद में हो, चाहे वो उम्र में हो, उनका उस रूप में सपोर्ट नहीं मिल पाता है जो पहले से मिलता चला आ रहा है। जो पहले मिलता था, जब ये साधारण भाव में आने बैठ जाते हैं तो उनका उस प्रकार से सपोर्ट मिलना कठिन हो जाता है। और जो क्षेत्र मैंने गिनाए, उन क्षेत्रों में कामयाबी मिलनी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। अब देखें, एक शनि का उपाय होता है, या बृहस्पति का ही आप उपाय कर लें, और थोड़ी सी सूर्य का, तो आप इस क्षेत्र में जो है कामयाब हो सकते हैं। पहला क्षेत्र आपका यही है कि इस क्षेत्र में दोबारा आप मेहनत करें, आपको कामयाबी मिलने की ज़्यादा संभावना है। अब दूसरा है अपना व्यापार। अपने व्यापार के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना है। तकरीबन तकरीबन 1 डेढ़ साल का अगर आप इंतजार करें, माने अभी से नींव रख दें, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके उसका विकास करें, 1 से 1.5 साल के बाद आप देखेंगे उसमें आपको कामयाबी मिलनी शुरू हो जाएगी। अभी आप रिसर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कौन सा बिजनेस मेरे लिए सुटेबल है। अब हथेली के अनुसार देखें तो आपका शुक्र का पर्वत एकदम परफेक्ट है इसके लिए, सुंदर यहाँ पे दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। और शुक्र के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो व्यक्ति रेडीमेड कपड़ों का जो कारोबार है उसमें सफल होने की संभावना ज़्यादा रहती है। रेडीमेड कपड़ों का कारोबार है, या सजावट वाली चीज़ें हैं, या ब्यूटी इंडस्ट्री का जो कारोबार है उसमें कामयाब होता है, या किसी विज्ञापन के क्षेत्र में चले जाए व्यक्ति तो उसमें ऐसे में कामयाब होता है, या सोना चांदी का जो व्यापार है उसमें कामयाब होने की संभावना को ये बहुत ज़्यादा बढ़ा लेता है, इस चीज़ की ओर जाता है। या बृहस्पति ठीक हो तो ट्यूशन वगैरह, किसी को पढ़ाना, इस चीज़ की ओर ज़्यादा जाता है। लेकिन अभी आपका केवल शुक्र बलिष्ठ अवस्था में है, तो अभी ये दिखाई दे रहा है राजनीति में बहुत बड़ी संभावना नहीं है। अगर चले भी जाएंगे, कामयाबी उसमें मिल भी जाएगी, तो जो श्रेष्ठ पद आप चाहते हैं वहाँ तक ये मना कर रहा है, सीधी सी अगर हम बात कहें। क्योंकि बृहस्पति देखो, प्रैक्टिकल देखिए ना, बृहस्पति शनि की तरफ ढल रहा है, साधारण आ गया है, और चंद्रमा जो इस क्षेत्र में मदद करता है वो भी कहीं ना कहीं साधारण अवस्था में आ रहा है। इसमें चीज़ें बहुत अच्छी हैं, लेकिन कहीं न कहीं इसमें और रेखाएँ इसमें उत्पन्न होती हुई दिखाई दे रही हैं, जो इसको दोषयुक्त बना रहा है। ये सफलता के स्तर को कम करती हैं।
जिस प्रकार से स्मूथ तरीके से राजयोग व्यक्ति के साथ चल रहा होता है, उसमें ये चीजें विराम देती हैं। और फिर भाग्य स्थान पे इतनी सारी रेखाएं दौड़ने बैठ जाए तो भाग्य के भरोसे व्यक्ति ज्यादा होने बैठ जाता है। ये इस चीज को दिखाता है। अब यहां पे देखिएगा, वर्तमान में थोड़ी सी चीजें बता रही है। देखिएगा, दो चीज है। सबसे पहले मैं कुछ उपाय दूंगा आपको, और आप अपनी सर्विस पे ध्यान दीजिएगा, आपको मौका मिलने की बहुत ज़्यादा चांस है। दूसरा, राजनीति को छोड़कर अगर आप व्यापार में जाएं तो व्यापार में तो सफल होना ही होना है, और वो भी अभी शुक्र से संबंधित व्यापार। तीसरा, घर बनाने की जो आपके अंदर ललक है, वो कहीं ना कहीं 64 से 66 के बीच में उसके योग बहुत सुंदर बन रहे हैं। आर्थिक स्थिति भी आपकी उसके बाद अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति में आती हुई दिखाई दे रही है। अब ये नहीं कहूँगा मैं कि अरबपति बन जाएंगे या करोड़पति बन जाएंगे या जो है खरबपति बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन आर्थिक स्थिति इस रूप में आने वाली है कि फिर परेशान होने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। विपुल संपत्ति ये लकीरें देती हैं, ये आपकी हथेली बता रही है। हाँ, वर्तमान में इस क्षेत्र में बहुत सारी रेखाओं का जन्म हो गया है। ये आपके वर्तमान समय को बताती है। जब हमारे मन के अंदर उलझन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन की स्थिति बढ़नी शुरू हो जाती है, और जब हमारे मन के अंदर डिसीजन लेने की क्षमता पे असर पड़ता है, तब ये रेखाएं जन्म लेती हैं। और जब ये रेखाएं हथेली में जन्म लेती है ना, तो कहीं ना कहीं आप प्रैक्टिकल रूप में देखिएगा, मन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जीवन में उलझन की स्थिति बन जाती है, डिसीजन व्यक्ति एकदम ले नहीं पाता है, या काम कहीं न कहीं उलझ जाते हैं, समझ में नहीं आता है कि वास्तव में करना क्या है। एक सहजता से, सरलता से रास्ता मिलना थोड़ा कठिन हो जाता है। और जो आपके प्रयास हैं, आप प्रयास तो भरपूर करते हैं, सही दिशा की तरफ करते हैं, लेकिन काम लगता है कि बस बनने वाला है, लेकिन आगे बढ़ना उसका थोड़ा मुश्किल हो जाता है। चीज़ें कहीं ना कहीं अटक जाती हैं, उलझन में आ जाती हैं। जब ये रेखाएं होती हैं और ये जितनी ज़्यादा मात्रा में बढ़ती जाती हैं, आपका जो सफलता का स्तर है वो उसी हिसाब से घटने बैठ जाता है। जब ये रेखाएं बढ़ने बैठ जाती हैं, तो इसका प्रभाव आपके स्वास्थ्य पे भी पड़ने बैठ जाता है। पहले मानसिक स्वास्थ्य पे पड़ता है, ज़्यादा होने पर फिर शारीरिक स्वास्थ्य पे पड़ता है। इसका प्रभाव ये बहुत ज़्यादा रूप ले ले तो रिश्तों पर पड़ता है, आपकी डेवलपमेंट पे पड़ता है, आपकी प्रोग्रेस पे पड़ता है। तो इसको यहीं पे रोकना चाहिए आपको, और अपने काम में इस प्रकार से ध्यान देना है कि काम भगवान की कृपा से हो जाएगा, और इसमें चिंता नहीं करनी है। थोड़ा सा रूटीन करना है, और ध्यान योग क्रिया आपके लिए बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे देखिएगा, एक चीज बहुत सुंदर तरीके से देखने की कोशिश करेगा कि 64 से जो है 66 के बीच में मैं घर के लिए क्यों कह रहा हूँ। यहाँ पे ये चीज भी जो है सुंदर रूप से बन रही है, और ये चीज भी यही दिखा रहा है, और इसका त्रिकोण भी ये दिखा रहा है। दोनों त्रिकोण यहाँ पे हो, चाहे यहाँ पे हो, चाहे यहाँ पे हो, चाहे यहाँ पे हो, तीनों त्रिकोण एक ही दिशा की तरफ जो है इशारा कर रहे हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा, हमने एक उंगली छोड़ दी है, बाकी उंगलियों की बात कर ली है। यहाँ पे ये उंगली इस तरह से झुकी हुई दिखाई दे रही है, मतलब आपके अंदर धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी हैं, ईश्वर में अच्छा खासा विश्वास आप रखने वाले व्यक्ति हैं, और परोपकार की भावना भी आपके अंदर है। यहाँ पे अगर देखेंगे आप, सूर्य की उंगली से जो है काफी बड़ी ये उंगली दिखाई दे रही है, लेकिन मिडिल फिंगर से छोटी है। इस उंगली के कारण आचार्य बृहस्पति जी के कारण, भले ही अभी साधारण भाव में हैं ये, लेकिन आपके इष्ट ग्रह यही है। इनके कारण ही जीवन में आपको मान सम्मान मिला है,
इनके कारण ही जीवन में आपको जो है बड़े पदों की प्राप्ति हुई है, और इनके कारण ही आपको जो है धन के मामले में सौभाग्यशालिता प्राप्त हुई है। लेकिन अब ये भी उबर रहा है, तो इसके कारण भी जीवन में काफी बदलाव आपका आया है। अब ये उंगली बड़ी है तो कहीं ना कहीं आपके अंदर ये कार्यकुशलता के गुण देती हुई दिखाई दे रही है। आप जो कार्यकुशल है ना, जो व्यवहारिक है ना, वो इसी उंगली के बड़े होने के कारण है। और जो आपके अंदर स्वाभिमान की भावना है वो भी इसी के कारण है। और जो आपके अंदर एक लीडरशिप की क्वालिटी है ना, मानी दूसरों पर शासन करने की जो इच्छा भी प्रबल हो रही है, जो लीडरशिप की क्वालिटी है वो भी इसी उंगली के कारण है। और ये हमेशा बना रहेगा। कार्यकुशलता के गुण रहेंगे, व्यवहारिक रहेंगे, स्वाभिमानी रहेंगे और लीडरशिप की क्वालिटी बनी रहेगी, चाहे स्थिति कैसी भी हो। अब बीच की उंगली देखेंगे, पूरा झुक रही है सूर्य की उंगली की तरफ। ये थोड़ा शनि के नेगेटिव गुणों में, जो प्राकृतिक गुण है उसके नेगेटिव, उसमें वृद्धि करती है। ऐसे में बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने पर ही आपको सफलता की प्राप्ति होगी, ये बता रही है। और थोड़ा बीच में दौड़ा धूपी का काम भी आपको करना पड़ सकता है, इसकी संभावना को भी ये बढ़ा रही है। इसका बारे में हमने बता दिया है। ये देखिएगा, आप हल्की रूप से झुकी हुई है इसकी तरफ। जो आपके अंदर धन कमाने की ललक है न, पैसा कमाने की ललक है न, जो समृद्ध होने की इच्छा है न, वो इसी उंगली के कारण है। लेकिन अच्छा क्या है, अब देखिएगा यहां से ये इस पे टच करती हुई दिखाई दे रही है, इसका ये वाला भाग आपको थोड़ा नाखून भी बढ़ाना है। ये अत्यंत श्रेष्ठ है, अत्यंत श्रेष्ठ है। अब प्रैक्टिकल रूप से देखिएगा तो ऐसा व्यक्ति व्यापारी होता है, या कुछ ऐसा होता है कि नौकरी करने के बाद ऐसा व्यक्ति व्यापार में आता है, क्योंकि जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, जो व्यापार के गुण हैं, इस व्यक्ति के पास ज़्यादा रहता है। इसीलिए आपके व्यापार में सफल होने की संभावना ज़्यादा है राजनीति से, और नौकरी से भी ज़्यादा अब जो है व्यापार में सफल होने की संभावना है। लेकिन 1-1.5 साल के बाद, अभी उस रूप में नहीं है। अभी आप नौकरी के लिए करें तो बहुत अच्छा है, 2 साल तक आप और करें, उसके बाद व्यापार करें तो अत्यंत श्रेष्ठ है। अब ये हथेली उंगली ऐसी है, व्यक्ति या तो व्यापारी होता है, या आप देखेंगे चाहे वो प्राइवेट नौकरी कर रहा है चाहे सरकारी कर रहा है, उच्च पदस्थ अधिकारी होता है। ये मरकरी के जो है गुण आ जाते हैं, और ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है, श्रेष्ठ और सफल व्यक्ति होता है। क्यों होता है, मैंने पहले भी कई हथेलियों में बताया। मरकरी के गुण आ जाते हैं। क्या गुण? अपने बलबूते पर कुछ करने वाला व्यक्तित्व, और यही गुण सर्वश्रेष्ठतम स्थिति में आपके अंदर है। इन्हीं गुणों के कारण आप जो है एक श्रेष्ठ अवस्था में पहुंचे हैं। अब यहां पे देखिएगा, आपकी हृदय की रेखा इस प्रकार से चलती हुई और यूं जारी है, और इस उंगली के बीच बीच में देख रहे हैं, और यहाँ पे आचार्य बृहस्पति और जो है शनि का प्रभाव आ रहा है। ये बता रहा है जीवन में महत्वाकांक्षा की कमी नहीं रही है, महत्वाकांक्षी हैं आप। आपकी सोच हमेशा ही बहुत आगे बढ़ने की रही है, मानी आप आगे बढ़े हैं, अच्छे खासी चीज में भी रहे, फिर भी आपकी सोच उससे भी 2 कदम आगे बढ़ने की रही है। और गुरु का प्रभाव इसमें पड़ रहा है। अभी भी एक इच्छा है कि एक सर्वश्रेष्ठतम स्तर तक पहुंचा जाए। अब शनि का भी प्रभाव पड़ रहा है, जिसके प्रभाव के चलते अब ये क्या कह रहा है कि आगे बढ़ने के लिए अब समय आ गया है, कोई जोड़ जुगाड़ किया जाए, मेहनत की जाए, कहीं ना कहीं जो है कुछ भी करना पड़े हम करेंगे, लेकिन अब आगे बढ़ना है, अब समय उचित है। चाहे हम जो है राजनीति के क्षेत्र में बढ़े, चाहे हम व्यापार के क्षेत्र में बढ़े, चाहे नौकरी के क्षेत्र में बढ़े, लेकिन आगे बढ़ना है।
ये दोनों ग्रहों का प्रभाव आ जाने के कारण ये हो रहा है। और ऐसा व्यक्ति निश्चित ही अपनी सोच के बल पे, अपनी मेहनत के बल पे, अपनी बुद्धि चातुर्य के बल पे जीवन में श्रेष्ठ और सफलतम व्यक्ति होता है, आगे बढ़ता ही बढ़ता है। अब यहाँ पे एक चीज देखिएगा, यहां से भी एक रेखा यूं मिल रही है और ये सीधा सीधा बृहस्पति की तरफ देख रहा है, देवगुरु की तरफ, और हृदय रेखा में निश्चित रूप से एक विष्णु तिलक बन रहा है। क्या बता रहा है? आपके जो इष्ट देव हैं वो विष्णु जी हैं, मानी आपके ऊपर साक्षात पर ब्रह्म स्वरूप वैकुंठ धाम के स्वामी भगवान बद्री विशाल जी की विशेष कृपा है। और आने वाले समय में जो ये आपका जो है अध्यात्म का समय आ रहा है, भौतिकता में तो जैसे भी सोचे व्यक्ति, लेकिन ये जो एज है, ये जो समय है, कहीं ना कहीं ये अध्यात्म की तरफ व्यक्ति को ले जाता है। तो ये जो समय आ रहा है, इसमें आप जो भी काम करें, अगर आप अच्छे कार्य करेंगे और अच्छी राह पे चलेंगे, तो जिस काम के बारे में आप सोचेंगे वो काम देरी से हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अवश्य पूरा होगा। आपकी मन की इच्छाएं पूरी होंगी। जिस काम में आप हाथ डालेंगे, जिस काम में आप अपना जुझारूपन अपनाएंगे, वो कार्य अवश्य पूरा हो जाएगा, अगर अच्छे कार्य करेंगे और अच्छी राह पर चलेंगे। और ये दिखेगा, आपको हराना आपके विरोधियों के लिए संभव नहीं रहेगा। इसके अलावा जितनी आप नारायण की शरणागति जाएंगे, जितना उस बद्री नारायण के चरणों में अपना ध्यान लगाएंगे, यकीन मानिएगा उतना ज़्यादा आप समाज में खूब लोकप्रियता और बहुत बड़ा सम्मान पाएंगे। जिस भी व्यक्ति की हथेली में ये विष्णु का तिलक होता है, कहते हैं कि ये व्यक्ति अत्यंत भाग्यशाली है, अत्यंत भाग्यशाली है। और केवल धनवान होना भाग्यशाली नहीं होता है, केवल खरबों की संपत्ति अर्जित करना भाग्यशाली नहीं होता। भाग्यशाली का मतलब है जिसके चार चरखे पूरे हों, मतलब पुत्र की जगह पे पुत्र की प्राप्ति हो, धन की जगह पे धन की प्राप्ति हो, समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो। व्यक्ति चाहे किराए पे रह रहा हो, लेकिन प्रतिष्ठा हो व्यक्ति की, समाज में उसका नाम हो, दुखों का घेरा ना हो, निराशा ना हो जीवन में, कहीं ना कहीं खुशियां हो, वही भाग्यशालीता है, सौभाग्य वही है। और ऐसा व्यक्ति अत्यंत भाग्यशाली होता है, क्योंकि साक्षात नारायण की कृपा होती है। अगर ऐसा चिन्ह वाला व्यक्ति अपनी जीवन काल में गलत राह पर चलता है या गलत कार्य करते हैं अपनी स्वार्थ की को सिद्ध करने के लिए, यही चिन्ह इन व्यक्तियों को दंडित करता है, दंड देता है और रसातल की ओर ले जाता है। फिर इनको उभारना कोई नहीं उभार सकता है, मुश्किल हो जाता है। तो ये आपके इष्ट देव हैं और चीजें इतनी बेहतर हैं कि आगे देखिएगा आप, यहां पे एक चिन्ह बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये डेफिनेटली इस मनुष्य जीवन का अर्थ क्या है, इस मनुष्य जीवन का गुण तत्व क्या है, अध्यात्म वास्तव में क्या है, एक रहस्यमय विद्याओं की तरफ भी आकर्षित तो होगा व्यक्ति। उसका नॉलेज भी अच्छा खासा रखेगा, उसका प्रयोग करे ना करे। मानी ज्योतिष का नॉलेज है आपको, आप किसी का हाथ देखते हैं, आपकी जन्म कुंडली देखते हैं, नहीं देखते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ब्रह्म आत्म साक्षात्कार के लिए आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, गुरु खोजने की जरूरत नहीं है। भगवान शंकर ही आपके गुरु हैं, भगवान विष्णु ही आपके इष्ट देव हैं, भगवान बृहस्पति ही आपके इष्ट ग्रह हैं। इतनी बड़ी चीज जब सब मिलकर आपके पास हो, तो कुछ करने की शायद जरूरत नहीं होगी। अब यहां पे आपकी मस्तिष्क की रेखा की ओर चला जाए, सुंदर स्थिति में
बौद्धिक स्तर अत्यंत श्रेष्ठ रहता है ऐसे व्यक्तियों का। और जब कभी देखना सूर्य पे अच्छे चिन्ह हो, ये उंगली बड़ी हो और इसके पहले पोर्वे तक पहुंच रही हो और मस्तिष्क रेखा इस प्रकार से हो और ये पर्वत जो है ठीक ठाक हो, अभी हुआ ये। जब ये साधारण आता है तो पद से भी साधारण व्यक्ति को करता है। ऐसे व्यक्ति उच्च पदस्थ अधिकारी, सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में ज्यादातर कार्य करने वाले होते हैं। ये भी एक योग बनाता है। अभी अगर देखें हम, कुछ रेखाएं इसको भेद रही हैं तो ये कहीं ना कहीं मानसिक उलझन देते हैं और हथेली में उस प्रकार का पैसा नहीं आ पाता है जिस प्रकार से व्यक्ति जो है चाहता है, जो चाह रहते हैं, जो प्रयास रहता है। लेकिन बौद्धिक स्तर श्रेष्ठ है। जीवन की रेखा इस तरह से आती हुई भाग्य रेखा की ओर जाता हो दिखाई दे रहा है और यहां पे सीधा पीछे की तरफ यहां पे मुड़ रहा है। थोड़ा बीच में जो 64 से 66वां वर्ष है वो अचल संपत्ति के लिए बहुत अच्छा है, घर के सुख के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन उस दौरान थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना होगा। कहीं ना कहीं कुछ जैसा जो मौसमी बीमारियां हैं या कहीं ना कहीं जो है बहुत सोचने के कारण जो मानसिक परेशानियां हैं, शारीरिक स्वास्थ्य पे प्रभाव भी पड़ सकता है। इसका आपने ध्यान रखना है। ये नहीं कहूँगा कि वो बहुत ज़्यादा कष्टदायी होगा, ये नहीं कहूँगा कि उसका प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि अगर नारायण के व्यक्ति शरणागति चला जाता है तो कष्टों को वो हर लेता है। हाँ, परिवार के प्रति बहुत जो है, जिसको एक केयरिंग वाला व्यक्तित्व रहेगा, केयर करने वाला व्यक्तित्व। और इसके आगे बढ़ने पे एज बहुत अच्छी है। ईश्वर ने जो एज लिख के दी है इस कलयुग में, वो एज आप अपनी भरपूर जिएंगे। अब कई विद्वान कहते हैं तू 100 साल जिएगा, 120 साल जिएगा, 250 साल जिएगा। ऐसा कहीं नहीं लिखा है। गहन अध्ययन आप हथेली में करो या जन्म पत्रिका में करो, ऐसा आप गणित लगा सकते हैं, फलादेश दे सकते हैं, लेकिन उस समय जैसे इस समय इनकी हथेली है, इसमें बहुत ज़्यादा किसी ग्रह का प्रभाव नहीं है। हमने जो है इनको बता दिया 120 साल जाएंगे, लेकिन हथेली की रेखाएं परिवर्तित हो जाती हैं। अगर 2-3 महीने के अंदर एक राहु रेखा अगर काट ले और जीवन को भंग करने का योग बना दे तो फिर वो गणित फेल हो जाएगी, निश्चित तौर पे फेल हो जाएगी। वो रहस्यमय तरीके से व्यक्ति को उठा लेगा। ऐसा भी होता है, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। डराने वाली कोई भी चीज नहीं, बल्कि सौभाग्य की ओर आपकी हथेली आपको ले जा रही है, अच्छे स्वास्थ्य की ओर आपकी हथेली आपको ले जा रही है। तो आपको प्रसन्नचित्त रहकर भगवान हरि की शरण में जाना है और जीवन में पॉजिटिव आपकी सोच है, अच्छा आपका व्यक्तित्व है, ये आपको और भी आगे ले जाएगा। हाँ, राजनीति के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा यहाँ पे संभव नहीं है। नौकरी में या व्यापार में सर्वोपरि है, उसमें भी 1.5 साल के बाद व्यापार में अच्छा खासा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा मणिबंध में बहुत सारी रेखाएं हैं। ये वर्तमान में बता रहा है कि कोई ना कोई चिंता बनी हुई है और कुछ समय तक थोड़ी सी चिंता, थोड़ा सा संघर्ष बना रहेगा। साफ और सीधी सवाल है, ये कह रहा है। अंगूठे के नीचे का भाग देखें, शुक्र का पर्वत, वर्टिकल लाइनें हैं। अपने कार्य के प्रति जुझारूपन, जिस कार्य को हाथ में लेते हैं जब तक उसको पूरा नहीं करते हैं छोड़ते नहीं हैं। यही जुझारूपन आपको जीवन में सफल बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, ये पर्वत बहुत अच्छा है, सुंदर है। अपनी पर्सनैलिटी को निखारना, अपने व्यक्तित्व को निखारना, नई चीज़ों के प्रति रुझान रहना, ये चीज़ है। हर परिस्थिति को झेलने की क्षमता रखना, ये भी है। लेकिन इसमें बहुत सारी रेखाएं भी हैं। किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा चिंता भी कर रहे हैं, सोच भी रहे हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत और प्रयास करने के बाद भी उसमें संतुष्टि नहीं मिल पा रही है, इस चीज़ को भी दिखा रहा है। ये जो है निम्न मंगल है, बहुत सारी रेखाएं हैं, कुछ उलझन
कुछ डिसीजन लेने की क्षमता में असर, और कभी कभी आत्मविश्वास को डगमगाता हुआ भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हाँ, उच्च मंगल अच्छा है। जो पराक्रम आपके अंदर है, जो एनर्जेटिक स्वभाव आपके अंदर है, वो इसी के कारण है। इनके बारे में हमने जो है देख लिया है। बुध आपका अत्यंत श्रेष्ठ है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा अनबैलेंस है। अभी चाहे धन का मामला हो, चाहे अभी व्यापार का मामला हो, ज़्यादा उत्कृष्टता लिए हुए नहीं है। इसके लिए थोड़ा सा आपको समय चाहिए। चंद्रमा अगर आपका देखें, उसका भी मैंने यहाँ पे बता ही दिया है। देखा जाए तो मैंने आपकी पूरी हथेली का विश्लेषण करके आपको बता दिया है। देखिएगा, जीवन में चीज़ों को बैलेंस करने के लिए और जीवन को उच्चतम स्तर पे ले जाने के लिए 2-3 उपाय मैं आपको दे रहा हूँ, बड़ा सरल, आपके व्हाट्सएप नंबर पे। तो उनको विधिवत तरीके से करिएगा, जीवन में आपको एक तो रास्ता मिल जाएगा, किस डिसीजन पे पहुंचना है और वास्तव में करना क्या है। दूसरा, कहीं ना कहीं सूर्य पर्वत पे जो चिन्ह बन रहे हैं, विपुल संपत्ति के, संतान सुख के, और यश की प्राप्ति बहुत अधिक हो जाए उसके, उनमें वृद्धि हो जाएगी। और ये जो त्रिकोण बन रहा है, जो आपकी मन की इच्छा है अपने घर की प्राप्ति, उसमें बहुत ज़्यादा संभावना इसकी है, वो उभर कर आएगा और जीवन में आपको मनोवांछित फल की पूर्ति कराएगा। तो ये जो चीज़ें दे रहा हूँ, इनको बहुत गहराई से देखिएगा, अध्ययन करिएगा और अपने जीवन में उतारने की कोशिश करिएगा। जीवन जादुई तरीके से बदलने बैठ जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।